बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने पैटर्न लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। अक्सर आपने नेट पे या पिक्चर्स में देखा होगा। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है और बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ये स्क्वायर पैटर्न में बनता है और शुरू भी जैसे हम अपना ग्रैनी स्क्वायर स्टार्ट करते हैं उस तरह से स्टार्ट होता है। बस बीच में थोड़ा सा ये कह लें कि थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत पैटर्न बन के सामने आता है। चलो मैं शुरू करती हूँ जल्दी से अपना ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम इसका सेंटर कलर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने थिन वूल ली है और क्रॉशेट भी मैंने थिन लिया है। एज यूजुअल मैजिक सर्कल बनाएंगे और इसमें हम 4 क्लस्टर बनाएंगे 2-2 चेन स्पेस के साथ। पहले हमने 3 चेन्स बनाई और 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे मैजिक सर्कल में और ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर रेडी हो गया। अब हम 2 चेन्स की स्पेस देंगे सॉरी, और फिर एक और क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट का। ये हमारा सेकंड क्लस्टर भी रेडी हो गया। फिर 2 चेन्स की स्पेस देंगे और थर्ड क्लस्टर बनाएंगे। अच्छा, आपको अगर लग रहा हो कि डबल क्रोशेट मेरा ज़रा स्पीड में बन रहा है या आपको भी इतना क्लियर पता नहीं चल रहा, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने डबल क्रोशेट पे वीडियो बनाई है, तो आप काइंडली उसको देख लें। उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको कि कैसे हम डबल क्रोशेट बनाते हैं। वो जो बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल अभी नहीं आता डबल क्रोशेट उनके लिए, लेकिन जो ऑलरेडी जानते हैं क्रोशेट उनको तो ऑब्वियसली उन्हें पता चल गया। उनको तो सिर्फ ये होगा कि पैटर्न किस तरह बनता है, वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी छोटी छोटी जो स्टिचेस हैं वो तो उनको पहले ही ऑलरेडी पता होंगे। अच्छा, ये हमारे मैजिक सर्कल में चारों हमारे क्लस्टर्स बन गए। अब हम इसकी लूज एंड को हम खींच लेंगे और ये हम अपना टाइट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा सेंटर में टाइट हो गया। अब हम फर्स्ट जो 3 चेन्स हमने बनाई थी उसकी थर्ड चेन में हम हुक इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के ज़रिए हम इसको जोड़ देंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमने शेड्स कैसे चेंज करने हैं। जब हम स्क्वायर बना रहे होते हैं, ग्रैनी स्क्वायर बना रहे होते हैं, कोई भी स्क्वायर पैटर्न हम बना रहे होते हैं, तो उसमें हमने कलर्स कैसे चेंज करने हैं। हमने कलर्स चेंज हमेशा यहाँ से करने होते हैं। ये देखिए, जो चेन स्पेसेस होती हैं वहाँ पे हम अमूमन अपने कलर्स चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 स्लिप स्टिच और लेंगे, दोनों जो हमारे डबल क्रोशेट हैं उनके ऊपर 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब ये चेन स्पेस की सेंटर की प्लेस में आएंगे। यहाँ पर अब हमने कलर चेंज करना है और हम अपना ऑफ वाइट शेड लगाएंगे। सेकंड रो भी हमारी ऐसे ही बनेगी जैसे हम अमूमन ग्रैनी स्क्वायर्स में बनाते हैं। ये देखिए, ये अब हमने यहाँ से ये लिया नेक्स्ट शेड, इसे चेन स्पेस में से गुजारा और ऊपर लूप में से भी गुजार लिया। अब हम यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बना के, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि जब हम कलर स्क्वायर्स में कलर चेंज करते हैं तो हम इस लूप के अंदर से दोबारा से हम लेते हैं। ये देखिए, जो प्रीवियस कलर का लूप होता है इसके अंदर से ही हम लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इस तरह से क्रॉस कराया। यहाँ पे भी हम एक क्लस्टर बनाएंगे, फिर 2 चेन्स की स्पेस देंगे और फिर एक क्लस्टर बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन्स प्लस 3 डबल क्रोशेट सेम प्लेस में। ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर रेडी हो गया।
अब चूँकि हमें अब इस धागे की तो ज़रूरत नहीं है इस कलर की, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये पीछे हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट इससे थ्रेड से और इसका एंडिंग थ्रेड से आपस में दोनों को गिरा लगा लेंगे। एक मजबूत सी नॉट लगा लें। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। चलिए, अब हम दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं। अब हम सेकंड चेन स्पेस में जाने के लिए यहाँ पर कोई ये कह रहे हैं कि कोई चेन नहीं बनाएंगे हम डायरेक्ट सेकंड चेन स्पेस में जाके 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इससे हमारा दूसरा कॉर्नर भी रेडी हो जाएगा। हमने फर्स्ट 2 रॉज बिल्कुल वैसे बनानी है जैसे हम यूजुअली ग्रैनी स्क्वायर में बनाते हैं। ये देखिए, अब थर्ड कॉर्नर की तरफ हम जाएंगे। तीन डबल क्रोशेट, 2 चेन स्पेसेस, 3 डबल क्रोशेट। अब लास्ट हमारा कॉर्नर है, 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन स्पेसेस, 3 डबल क्रोशेट। अब हम इसे जो हमारी फर्स्ट 3 चेन्स थी उसमें हम थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये हमारी सेकेंड रॉ भी रेडी होगी। अब हमने थर्ड जो कलर वो यूज़ करना है वो है ग्रीन कलर, यानी कि हमने थर्ड शेड अब इसमें शामिल करना है। हम एज यूजुअल इसी तरह एज यूजुअल करेंगे। हम 2 स्लिप स्टिच और लेंगे दोनों डबल क्रोशेट पे और हम कॉर्नर स्पेसेस में आएंगे। यहाँ पर आके अब हम अपना कलर चेंज करेंगे। ये 3 चेन्स बनाएंगे और जैसे हमने पहले ऑफ वाइट किया था इसी तरह हम अब इस लूप में से भी हुक इंसर्ट करेंगे। देखिए, प्रीवियस शेड के लूप में से हुक इंसर्ट करेंगे और फिर चेन स्पेस में हुक इंसर्ट करेंगे और दोनों में से गुजार लेंगे। सॉरी, मैंने 4 डबल क्रोशेट बना ली। 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन्स की स्पेस देंगे और सेम स्पेस में हम एक और क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट का। ये देखिए, ये हमारा थर्ड कलर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसी तरह करेंगे पीछे के हम लूज एंड्स जो हैं आपस में उनको नॉट लगा देंगे ताकि वो मज़बूत हो जाए। ये देखिए, और अब हम ये एक्सेस थ्रेड जो है इसको कट कर देंगे। अब हम आएंगे अपनी सेंटर स्पेस पे। सेंटर स्पेस में हम एक डबल क्रोशेट लेंगे। यूजुअली जो हम ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं उसमें हम 3 डबल क्रोशेट लेते हैं सेंटर स्पेस में। इसमें भी हम 3 डबल क्रोशेट यानी कि हम 2 डबल क्रोशेट्स लेंगे। सबसे पहले हमने एक डबल क्रोशेट बनाया, उसके बाद हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, 2 लूप हमने लिए। अब हम
येलो जो था हमारी फर्स्ट रॉ में, उसकी हम सेंटर का जो डबल क्रोशेट है उसमें हम फ्रंट पोस्ट लेंगे। ये देखिए, ये किया, ये देखिए, ये सेंटर में, ये देखिए, इसके नीचे से हमने अपना हुक क्रॉस किया। अब हम लूप लेंगे, इसके नीचे से ही गुजरेंगे, पहले 2 लूप उतारेंगे, फिर 2 लूप उतारेंगे और फिर 2 लूप उतारेंगे। ये हम यहाँ पे ट्रैबल क्रोशेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ नीचे से लेना होता है, तो अगर हम डबल क्रोशेट बनाएंगे तो वो यहाँ खिंच जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ट्रैबल बनाते हैं। अब हम फिर दोबारा से सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशेट, एक ट्रैबल क्रोशेट और फिर एक डबल क्रोशेट। फिर हम कॉर्नर में आएंगे, कॉर्नर में एज यूजुअल हम इसी तरह 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन्स की स्पेस देंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, हमारा दूसरा कॉर्नर भी रेडी हो गया। फिर इसी तरह सेंटर स्पेस में आएंगे, सिंगल डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए, एक डबल क्रोशेट बनाया, एक ट्रैबल लेंगे, 2 दफ़ा बल लिया हुक पे, येलो में से हमने सेकंड डबल क्रोशेट के नीचे से हुक क्रॉस कराया, ये देखिए, और लूप लिया, क्रॉस किया, पहले 2 डबल क्रोशेट लूप उतारे, फिर 2 लूप्स उतारे और फिर 2 लूप्स उतारे, उसके बाद फिर एक डबल क्रोशेट बना दिया सेम स्पेस में। थर्ड कॉर्नर पे आ आएंगे। अब ये पैटर्न बनना शुरू हो गया है, थर्ड रॉ से हमारा पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। ये पैटर्न सारा जो आपको कलर इधर ये आगे बढ़े हुए नज़र आते हैं, ये सारे के सारे फ्रंट पोस्ट की वजह से पता चलते हैं। अगर हम सिंपल बनाते जाएंगे डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट या स्पेसेस में डबल क्रोशेट, तो वो हमारा नॉर्मली जैसे हम ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं उसी तरह से बनेगा। लेकिन ये जो धारी जैसी नज़र आती है, ये आगे बढ़े हुए कलर्स जो फील होते हैं, ये सब के सब फ्रंट पोस्ट की वजह से पता चलते हैं। अब हम फिर सेंटर स्पेस में आए, एज यूजुअल एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर हम डबल लूप लेंगे, येलो के नीचे से हुक क्रॉस कराएंगे, पहले 2 लूप उतार लिए, फिर 2 लूप उतारे और फिर 2 लूप उतारे, ये हमारा ट्रैबल बन गया। सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब फोर्थ एंड फाइनल कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन्स की स्पेसेस देंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे। ये चेन स्पेसेस दी, फिर डबल क्रोशेट बना ली। अब हमारी लास्ट ये सेंटर ब्रेस है। एक डबल क्रोशेट बनाया हमने, एक ट्रबल बनाएंगे, 2 दफ़ा बल दिया हुक पे और येलो के सेंटर डबल क्रोशेट के नीचे से क्रॉस किया, पहले 2 लूप उतारे, फिर 2 लूप उतारे और फिर 2 लूप उतारे और फिर एक डबल क्रोशेट बनाया। एज यूजुअल थर्ड चेन में इंसर्ट करेंगे हुक और स्लिप स्टिच के थ्रू इसको जोड़ लेंगे, फिर 2 स्लिप स्टिच करेंगे और कॉर्नर स्पेसेस में आएंगे और अब हम यहाँ पे फिर से अपना कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, ये हमारी ग्रीन का हमने रॉ बनाई है और चारों हमने जो सेंटर स्पेसेस हैं वहाँ पर हमने सेंटर के येलो डबल क्रोशेट को ट्रैबल से बनाया फ्रंट पोस्ट से। ये देखिए, अब मैं नेक्स्ट अपना जो कलर है वो ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए, ये पिंक कलर, इसी तरह हम ज्वाइन कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस कलर्स ज्वाइन किए। 3 चेन्स बनाएंगे,
3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। सॉरी, पहले इसमें जब हम 3 चेन्स बनाते हैं तो उसके साथ सिर्फ हम 2 डबल क्रोशेट बनाते हैं। जो पहली 3 चेन्स होती हैं वो फर्स्ट डबल क्रोशेट कंसीडर होता है। ये 2 क्लस्टर बन गए 2 चेन स्पेसेस के साथ। अब देखिए, अब हम आए हैं यहाँ पर। अब हमारे पास 2 सेंटर स्पेसेस हैं। ये देखिए, ग्रीन में हमारे पास 2 सेंटर स्पेसेस हैं, एक ये और एक ये। तो उसके नीचे जो है वो है ऑफ वाइट कलर। ये देखिए, अब ये ऑफ वाइट कलर है। अब हमने पिंक को ऑफ वाइट के साथ करना है, सेम इसी तरह जैसे हमने ग्रीन बनाया। यानी कि हम सेंटर स्पेस जो है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 दफ़ा लूप लिया, हुक लिया, हुक पे लूप लिया, और अब जो ऑफ वाइट है उसकी सेंटर का जो हमारे पास डबल क्रोशेट है उसके नीचे से हुक इंसर्ट करके लूप ले लेंगे। ये देखिए, तो पहले हमने 2 लूप उतारे, फिर 2 लूप उतारे और फिर 2 लूप उतारे। ये देखिए, और फिर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, अब नेक्स्ट हम चेन स्पेसेस में आएंगे, एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 लूप लेंगे, ऑफ वाइट के सेंटर डबल क्रोशेट के नीचे से हुक क्रॉस करेंगे, लूप लेंगे, पहले 2 लूप उतारेंगे, फिर 2 लूप उतारेंगे और फिर 2 लूप उतारेंगे, और फिर सेम चेन स्पेस में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमारा सेकंड कॉर्नर आ गया। सेकंड कॉर्नर हम सेम उसी तरह बनाएंगे जैसे हम यूजुअली ग्रैनी स्क्वायर में बनाते हैं, यानी कि 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन्स और फिर 3 डबल क्रोशेट। ये देखिए, ये हमारे 2 कॉर्नर्स रेडी हो गए और ये 2 सेंटर स्पेसेस भी हमने बना ली। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह बनाएंगे, यानी कि इसकी सेंटर स्पेसेस जो है ग्रीन की, पहले हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 दफ़ा बल लेंगे हुक पे, ऑफ वाइट के सेंटर डबल क्रोशेट के नीचे से हुक क्रॉस कराएंगे, एक लूप लिया, पहले 2 लूप उतारे, फिर 2 लूप उतारे और फिर 2 लूप उतारे, फिर एक डबल क्रोशेट बना लिया। नेक्स्ट स्पेस में भी इसी तरह करेंगे हम, एक डबल क्रोशेट लिया, 2 लूप लिए ट्रबल बनाने के लिए, सेंटर डबल क्रोशेट के नीचे से हुक क्रॉस किया फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए, 2 लूप उतारे, फिर 2 लूप उतारे और फिर 2 लूप उतारे और एक डबल क्रोशेट फिर बना लिया। और इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पूरी अपनी रॉ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 4th रॉ भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने नेक्स्ट शेड ज्वाइन करना है, तो हम फिर स्लिप स्टिच करेंगे 2 दफ़ा और कॉर्नर स्पेस में आएंगे। अब ये मैं इसके साथ ये लाइट पिंक यूज़ कर रही हूँ। इसको भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। ये कॉर्नर बनाएंगे सबसे पहले, 3 चेन्स बनाई, 2 डबल क्रोशेट बनाए, अब 2 चेन्स की स्पेस दी और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाए। तो हमारा ये फर्स्ट कॉर्नर जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, जब हमने ग्रीन थ्रेड यूज़ किया था तो हमारे पास एक सेंटर स्पेस थी, तो हमने चारों साइड्स पे हमारे एक एक फ्रंट पोस्ट आई है। ये फिर जब हमने पिंक यूज़ किया तो हमारे पास 2 सेंटर स्पेसेस थी, तो हमने 2 दफ़ा फ्रंट पोस्ट यूज़ किया। अब हमने जब थ्रेड चेंज किया तो हमारे पास
3 सेंटर स्पेसेस हैं, 1 2 3 सेंटर स्पेसेस हैं। तो हम अब इसी तरह करेंगे। एक फर्स्ट सेंटर स्पेस में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे एज यूजुअल, 2 दफ़ा बन लिया। अब ग्रीन का जो सेंटर डबल क्रोशेट है सेकंड, उसके नीचे से हमने हुक क्रॉस किया, थ्रेड लिया, पहले 2 लूप उतारे, फिर 2 लूप उतारे और फिर 2 लूप उतारे, और सेम स्पेस में हमने फिर से एक डबल क्रोशेट बनाया। फिर नेक्स्ट स्पेस में हम फिर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम फिर 2 लूप लिए। अब जो हमारे पास ग्रीन का सेंटर डबल क्रोशेट है वो हमारे पास ट्रबल क्रोशेट है। हम इसी ट्रबल क्रोशेट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये इसको हमने लिया, इसके नीचे से लूप लिया, 2 लूप उतारे, फिर 2 लूप उतारे और फिर 2 लूप उतारे, और सेम स्पेस में हमने फिर एक डबल क्रोशेट बना लिया। ये देखिए, ये हमारे 2 हो गए सेंटर स्पेसेस। अब हमने थर्ड सेंटर स्पेस में भी इसी तरह बनाना है। एक डबल क्रोशेट बनाया, ग्रीन की सेकंड डबल क्रोशेट के नीचे से हुक क्रॉस किया, लूप लिया, पहले 2 लूप उतारे, फिर 2 लूप उतारे और फिर 2 लूप उतारे, और फिर एक डबल क्रोशेट बना लिया। उसके बाद सेंटर को सेकंड कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, हमारे दोनों कॉर्नर्स रेडी हो गए हैं, और हमारे 3 जो सेंटर प्लेसेस थी वहाँ पर हमने 3 फ्रंट पोस्ट के साथ हमने पैटर्न बनाया। अब हम दूसरी साइड पर आएंगे, इसी तरह बनाएंगे। एक डबल क्रोशेट लिया, 2 बल लिए हुक पे, और सेकंड जो डबल क्रोशेट है ग्रीन में हमने उसके नीचे से हुक क्रॉस करके लूप निकाल लिया। अब हमने 2 लूप उतारे हैं, फिर 2 लूप उतारे और फिर 2 लूप उतारे, और फिर सेम स्पेस में एक हमने डबल क्रोशेट बना लिया। इसी तरह हम अपनी सेकंड साइड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी सेकंड साइड के भी हमने 3 सेंटर स्पेसेस बना ली। इसी तरह हम अपनी पूरी रो ये कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारी ये भी रॉ कंप्लीट हो गई। अब हम स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको जॉइंट कर देंगे। अब चूँकि हमने बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए भी हम सेंटर स्पेस में जाएंगे। कॉर्नर की जो चेन स्पेसेस हैं हमारी यहाँ पर, अब हम अपना नेक्स्ट थ्रेड उसको हम जॉइंट करेंगे। ये सेम कॉर्नर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट का, फिर 2 चेन स्पेसेस देंगे और फिर हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। सॉरी, ये मैंने 2 दफ़ा मैंने धागे बीच में, ये देखें
इनको नॉट लगाएंगे। चलिए पहले हम इसको नॉट लगा देते हैं, पिंक के दोनों लाइट एंड डार्क शेड्स को। इसके एक्सेस को हम कट कर देते हैं। उसके बाद जो हमने ऑफ वाइट अभी ज्वाइन की है, हम उसको भी जो नॉट लगा देते हैं। अब हम ये पिंक को भी कट कर देंगे। चलिए अच्छा, अब ये मैं बना रही हूँ लास्ट का फाइनल बॉर्डर। जैसे ये बना हुआ है, ये लास्ट का फाइनल बॉर्डर बिल्कुल प्लेन बनेगा, जैसे हम अमूमन अपने ग्रैनी स्क्वायर का बनाते हैं। ये यानी कि हर स्पेस में सेंटर स्पेसेस जो हैं, हर सेंटर स्पेसेस में पहले तो हम एक डबल क्रोशेट बनाते थे, एक ट्रबल बनाते थे जिसको हम फ्रंट पोस्ट के ज़रिए बनाते थे, और फिर एक हम डबल क्रोशेट बनाते थे। लेकिन अब जो हमने फाइनल अपना बॉर्डर लाइन बना रहे हैं, रॉ बना रहे हैं सॉरी, तो उसको हम सिंपल 3-3 डबल क्रोशेट के क्लस्टर से बनाएंगे। ये देखिए, ये वो हमारा सेकंड कॉर्नर कंप्लीट हो गया। एक क्लस्टर हमने बनाया, 2 चेन्स की स्पेस दी, और फिर हमने सेम चेन स्पेस में हमने एक और क्लस्टर बनाया। तो हमारा कॉर्नर रेडी हो गया। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह हर सेंटर स्पेस में हम एक 3 डबल क्रोशेट का हम क्लस्टर बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, इसमें हमने फ्रंट पोस्ट नहीं बनानी, हमारी बॉर्डर लाइन बन रही है, इसमें हम कोई फ्रंट पोस्ट, कोई ट्रैबल नहीं बनाएंगे। हम प्लेन डबल क्रोशेट बनाएंगे और इस रॉ को हम उसके बाद कंप्लीट कर देंगे। अब हम अपने थर्ड कॉर्नर की तरफ हैं। 3 हमने डबल क्रोशेट बनाए, 2 चेन्स की स्पेस दी और फिर 3 डबल क्रोशेट बनाए। ये फिर सेंटर स्पेस में हम क्लस्टर बनाते चले जाएंगे। ये हमारी थर्ड साइड है जो कंप्लीट हो रही है। ये देखिए, अब हमारा फाइनल कॉर्नर है। जो नए हैं मेरे चैनल पर आने वाले, अगर उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे फर्दर जो मैं पैटर्न के ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये देखिए, ये अब हम अपनी फोर्थ साइड पर हैं। उसमें भी हम सारी सेंटर स्पेसेस में हम एक एक क्लस्टर बनाते जाएंगे 3 डबल क्रोशेट का। ये हमारी रॉ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, लास्ट क्लस्टर है। अब हम स्लिप स्टिच के ज़रिए थर्ड चेन में हुक इंसर्ट करके इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको हम कट कर देंगे टाइट करके। ये देखिए, ये हमारा पैच जो है वो रेडी हो गया। ये पैच रेडी हो गया। ये इसके लूज एंड्स हैं, इनको हम सुई के ज़रिए अंदर कर देंगे तो ये इस तरह बन के रेडी हो जाएगा। बैक इसकी इस तरह से बन जाएगी और ये इसका फ्रंट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ ये है कि आप इन दोनों को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। कोई थर्ड कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप। इनमें जो यूज़ हुआ है ग्रीन कलर, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, उससे आप इनको मर्ज भी कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस और जो वीडियोस हैं उसमें मैंने
बताया हुआ है कि ग्रैनी स्क्वायर्स को हमने आपस में किस तरह मर्ज करना है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए उसमें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें क्लियरली मैंने बहुत ब्रीफली बताया कि हमने दो जो स्क्वायर्स हैं उनको हमने आपस में मर्ज कैसे करना है क्रोशेट के ज़रिए। यानी कि हम बनाते जाएंगे, क्लस्टर्स बनाते जाएंगे और हम उसे आपस में जोड़ते जाएंगे। जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें ये देखिए, ये मैंने आपस में ग्रैनी स्क्वायर्स मैंने जोड़े हुए हैं। ये देखिए, आप इस तरह से भी जोड़ सकती हैं इन्हें कि आप कोई भी शेड लेके बीच में वो कर लें। इसके अलावा आप इसके बॉर्डर को भी जोड़ सकते हैं, यानी कि आप इसी को बॉर्डर को आप इसके साथ जोड़ते चले जाएं। एक आपने बॉर्डर कंप्लीट बना लिया, फर्स्ट पैच का पूरा बॉर्डर कंप्लीट बना लिया, और जब आप सेकंड पैच का बॉर्डर आप बनाने लगें तो आप इन्हें यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से अटैच हो जाएगा, यानी कि दोनों की बॉर्डर लाइंस आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ट्यूटोरियल इजी लगा होगा। पैटर्न बहुत खूबसूरत है। इन्हीं पैचेस को आप आपस में मर्ज करके एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, बेड स्प्रेड बना सकते हैं, आप शॉल बना सकते हैं, रनर्स बना सकते हैं, कुशन्स बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत पैटर्न है। आई होप आपको पसंद आएगा। मेरी अगली वीडियोस के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आई होप कि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट मैं लेकर आऊँगी वो भी इसी तरह कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होगा और बनाने में बहुत आसान होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।